नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए जरा, क्या कभी आपने सुबह उठकर यह सोचा है कि आखिर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी का मकसद क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको सच में खुशी दे सकती है और एक लंबी, संतुष्ट जीवन जीने की राह दिखा सकती है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक खजाने की तरह है। आज हम गहराई में उतरने वाले हैं फ्रांसिस मिरालेस और हेक्टर गार्सिया की उस अद्भुत किताब में जिसने दुनिया भर के लोगों को जीने का एक नया नजरिया दिया है, इकिगाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रहस्य है उस जादुई चाबी का जो खुशहाल और लंबी जिंदगी का ताला खोल सकती है। अब जरा सोचिए, जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग कैसे 100 साल से ज्यादा जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं? उनका क्या राज है? क्या ये सिर्फ उनका खाना है या कुछ और गहरा है? क्या आप भी उस रहस्य को जानना नहीं चाहेंगे? इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक चैप्टर को बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम आपस में बातें करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई के सिद्धांतों को अपनाकर एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं हैं। हम हर चैप्टर के गहरे अर्थ में उतरेंगे, उन छोटे छोटे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे तनाव को कम करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और उन चीजों को पहचानना है जो सच में मायने रखती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका इकिगाई क्या है और आप इसे कैसे खोज सकते हैं? ओकिनावा के लोग बुढ़ापे में भी इतने जवान और खुश कैसे रहते हैं? आप फ्लो की अवस्था को कैसे पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और खुशी को बढ़ा सकते हैं? अपूर्णता में सुंदरता देखने का क्या मतलब है और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? इचिगो इची ए का रहस्य क्या है और यह आपको हर पल को जीने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पूरा गाइड है। हर चैप्टर में आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और इनसाइट्स मिलेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में एक गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप उस वजह को खोजना चाहते हैं जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में छुपा है एक ऐसा मोती जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है। और हाँ, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे आप इस किताब की सीखों को सच में अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। विश्वास कीजिए, अंत तक पहुंचने के बाद आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इकिगाई की इस अद्भुत यात्रा को। चैप्टर 1, इकिगाई द सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य। यार, इकिगाई ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। सोचिए जरा, सुबह उठने पर आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं? वो कौन सी चीज है जो आपकी आंखों में चमक लाती है? वही आपका इकिगाई हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक हमें ले जाते हैं जापान के उस खूबसूरत द्वीप पर जिसे ओकिनावा कहते हैं। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार ओकिनावा के लोगों के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। ये लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि खुश और स्वस्थ रहते हैं। क्या राज है इनका इकिगाई? वहां के लोगों से मिलकर लेखक ने जाना कि उनकी जिंदगी किसी बड़े मिशन पर नहीं टिकी होती। अरे यार, उनके लिए तो सुबह उठकर अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करना भी इकिगाई हो सकता है। किसी बूढ़ी दादी के लिए अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाना, या किसी मछुआरे के लिए ताजी मछली पकड़ना, हर छोटी चीज में उन्हें जीने की एक वजह मिलती है। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? जरा ठहर के सोचो, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा ब्रेक लो। शांति से बैठो और खुद से पूछो, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? किस काम को करते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से उसमें खो गए हो? तुम किस चीज में अच्छे हो, और क्या ऐसा कुछ है जो दुनिया को तुमसे चाहिए? हाँ, और क्या उस काम के तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं? ये सारे सवाल जहां आकर मिलते हैं ना, वहीं कहीं तुम्हारा इकिगाई छुपा हुआ है। थोड़ा वक्त दो खुद को, ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। ये मत सोचो कि इकिगाई कोई बहुत बड़ा और असाधारण काम होना चाहिए। अरे यार, ये तो तुम्हारी सुबह की चाय की पहली चुस्की भी हो सकती है, या अपने दोस्त से हंसकर बात करना भी। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीखो। अपने अंदर के जुनून को पहचानो। वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सोचते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हो और कभी बोर नहीं होते? वही चिंगारी आपका जुनून है, और शायद वही आपको आपके इकिगाई तक ले जाएगी। उसे कभी मत बुझने देना। चैप्टर 2, द एंटी एजिंग सीक्रेट्स ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा के एंटी एजिंग रहस्य।
अब बात करते हैं ओकिनावा के लोगों के उस जादू के बारे में जो उन्हें जवान और तंदुरुस्त रखता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली का कमाल है। उनका खान पान, ये लोग ज्यादातर हरी सब्जियां, फल, टोफू और थोड़ी सी मछली खाते हैं। उनका खाना हल्का होता है लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर। वो पेट भरकर खाने की बजाय थोड़ा खाली रहने में विश्वास रखते हैं। सोचिए जरा, कम खाना और ज्यादा जीना। उनकी दिनचर्या, ये लोग हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। किसी को बागवानी का शौक है तो कोई रोज सुबह समुद्र किनारे टहलने जाता है। उनकी जिंदगी में सुस्ती नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। शरीर को एक्टिव रखना उनकी आदत में शुमार है। उनका सामाजिक जुड़ाव, और सबसे प्यारी बात, ये लोग अकेले नहीं रहते। उनका एक मजबूत समुदाय होता है जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हंसी मजाक, साथ में काम करना, ये सब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अकेलापन तो जैसे उन्हें छूता भी नहीं। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? अपनी थाली में रंग भरो, थोड़ा जंक फूड कम करो और अपनी डाइट में ताजी फल सब्जियां शामिल करो। ये सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके मन के लिए भी अच्छा है। थोड़ा कसरत करो यार, जरूरी नहीं कि जिम में घंटों पसीना बहाओ। रोज थोड़ा पैदल चलो, योगा करो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें तुम्हें मजा आए। बस अपने शरीर को हरकत में रखो। अपने रिश्तों को खाद पानी दो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताओ, उनसे खुलकर बात करो। ये रिश्ते आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं और खुश रखते हैं। चैप्टर 3, लोगोथेरेपी एंड फाइंडिंग मीनिंग। लोगोथेरेपी और अर्थ खोजना। इस चैप्टर में हमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जिन्होंने जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, विक्टर फ्रैंकल। इन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक थेरेपी शुरू की जिसका सीधा सा मतलब है जिंदगी में अर्थ खोजना। फ्रैंकल ने खुद भयानक परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि जब हमारे पास जीने की कोई मजबूत वजह होती है ना, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सोचिए जरा, जिन लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्यों जीना है, वो कितनी भी मुश्किलों में क्यों न घिरे हों, वो कभी हार नहीं मानते। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? अपने मूल्यों को पहचानो। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ईमानदारी, प्यार, दूसरों की मदद करना। अपने अंदर झांको और उन चीजों को पहचानो जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। एक उद्देश्य ढूंढो। ऐसा कुछ करो जो सिर्फ तुम्हारे अपने बारे में न हो, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करे। किसी की मदद करना, अपने समुदाय के लिए कुछ करना, ऐसा कुछ जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब है। मुश्किलों में भी सीख ढूंढो। जिंदगी में परेशानियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन हर परेशानी हमें कुछ सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। उस सीख को पहचानो और आगे बढ़ो। चैप्टर 4, हाउ टू मेक फ्लो योर एली। फ्लो को अपना सहयोगी कैसे बनाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको वक्त का पता ही न चले? आप पूरी तरह से उसमें खो जाएं, जैसे दुनिया ही रुक गई हो। उसी जादुई अवस्था को कहते हैं फ्लो। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपको काम करने में मजा आता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आप कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? चुनौतीपूर्ण लेकिन पसंद का काम चुनो। ऐसा काम चुनो जो थोड़ा मुश्किल हो ताकि आपका ध्यान उसमें लगा रहे, लेकिन वो आपको पसंद भी हो। बोरिंग काम में फ्लो आना मुश्किल है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करो। जब आप काम कर रहे हो तो अपना फोन साइलेंट कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। जब आप एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो आपको एक जीत का एहसास होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी शेयर देयर सीक्रेट्स। दीर्घायु के स्वामी अपने रहस्य साझा करते हैं। इस चैप्टर में लेखक दुनिया के कुछ ऐसे कमाल के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी जी है, और वो भी खुशी खुशी। और पता है उन्होंने क्या सीखा? हमेशा कुछ नया सीखते रहो। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, एक जिज्ञासा होती है दुनिया को जानने की। वो कभी सीखना बंद नहीं करते, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। कभी रिटायर मत हो। हाँ, आपने सही सुना। उनका कहना है कि काम करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको एक्टिव और एंगेज्ड रखने के लिए भी जरूरी है। भले ही आप नौकरी छोड़ दें, कुछ न कुछ करते रहें जिससे आपको पर्पस मिले। पॉजिटिव सोचो। उनकी बातों में हमेशा एक उम्मीद और पॉजिटिविटी झलकती है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार रहते हैं और जिंदगी के हर पल का आनंद लेते हैं। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? जिज्ञासु बनो। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। किताबें पढ़ो, नए शौक पालो, अलग अलग लोगों से मिलो। अपने दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहो। सक्रिय रहो। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी करते रहो। जरूरी नहीं कि बहुत मुश्किल हो, बस कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें व्यस्त रखे।
खुश रहो यार। हर दिन उन अच्छी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। चैप्टर 6 लिविंग वेल टेक्स मोर देन अ हेल्दी डाइट। स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ स्वस्थ आहार ही काफी नहीं। यार, हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी सेहत का मतलब बस अच्छा खाना खाना है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये तो सिर्फ एक पहलू है। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि एक अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए और भी कई चीजें जरूरी हैं जो हमारी रूह को सुकून देती हैं। नींद का जादू। सोचिए जरा, जब आप एक गहरी और सुकून भरी नींद लेते हैं तो सुबह उठकर कैसा महसूस होता है? एकदम तरोताजा। हमारी बॉडी और हमारा दिमाग रात भर में खुद को ठीक करते हैं। अगर नींद पूरी न हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, चिड़चिड़ापन, थकान। इसलिए अच्छी नींद हमारी सेहत का एक अनमोल हिस्सा है। तनाव का दानव। अरे यार, ये तनाव तो आजकल हर किसी की जिंदगी में घुस गया है। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए धीरे धीरे जहर का काम करता है। लेखक बताते हैं कि हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हम इस दानव को अपनी जिंदगी से दूर रख सकें। रिश्तों की गर्माहट। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अपने किसी प्यारे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ वक्त बिताते हैं तो कितना अच्छा लगता है? ये रिश्ते हमें सहारा देते हैं, हमें प्यार देते हैं और हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। मजबूत सामाजिक संबंध हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? अपनी नींद को प्रायोरिटी बनाओ। कोशिश करो कि हर रात 7-8 घंटे की सुकून भरी नींद लो। एक रूटीन बनाओ। सोने से पहले फोन और टीवी से दूर रहो और अपने बेडरूम को शांत और आरामदायक बनाओ। ये आपकी सेहत के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तनाव को कहो बाय बाय। अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें शामिल करो जो आपको रिलैक्स करें। योगा करो, मेडिटेशन करो, अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनो या बस प्रकृति में थोड़ा वक्त बिताओ। तनाव को अपनी जिंदगी का बॉस मत बनने दो। अपने अपनों को गले लगाओ। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त निकालो। उनसे खुलकर बात करो, उनकी सुनो। उन्हें बताओ कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ये प्यार और अपनापन आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। चैप्टर 7 रेजिलियंस एंड वाबी साबी। लचीलापन और वाबी साबी। ये चैप्टर हमें दो बहुत ही खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट से मिलवाता है जो हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं। लचीलापन, रेजिलियंस। जिंदगी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लचीलापन का मतलब है उन मुश्किलों का सामना करना, उनसे सीखना और फिर से उठ खड़े होना। सोचिए जरा, एक छोटा सा पौधा भी तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं और फिर से हरा भरा हो जाता है। हमें भी वैसा ही बनना है। वाबी साबी। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें सिखाता है कि अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। पुरानी चीजों में थोड़ी सी कमी में भी एक अलग ही चार्म होता है। ये हमें सिखाता है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती और इसी क्षणभंगुरता में जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी है। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? हार मानना छोड़ दो। जब मुश्किलें आएं तो निराश मत हो। याद रखो, हर चुनौती आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अपनी कमियों को गले लगाओ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी इम्परफेक्शंस, अपूर्णताओं को स्वीकार करो क्योंकि वही आपको यूनिक बनाती हैं। उनमें भी सुंदरता ढूंढो। हर पल को जियो। जिंदगी बहुत छोटी है। हर पल का आनंद लो, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न लगे। आज जो है वो कल शायद न हो, इसलिए हर लम्हे को महसूस करो। चैप्टर 8 अचिगो इची। ये एक जापानी मुहावरा है, लेकिन ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, ये जीने का एक दर्शन है। इसका मतलब है एक बार एक मुलाकात। ये हमें सिखाता है कि हर पल जो हम जी रहे हैं, हर इंसान जिससे हम मिल रहे हैं, वो सब कुछ अनमोल है और दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। सोचिए जरा, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। अभी जो हवा चल रही है, अभी जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, ये सब कुछ इसी पल का हिस्सा है। इचिगो इची हमें सिखाता है कि हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, उसे संजो कर रखना चाहिए। हमारी जिंदगी में इसे कैसे उतारें? पूरी तरह से मौजूद रहो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उस पर दो। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। अपने दिमाग को भटकने मत दो, वर्तमान क्षण में जियो। अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो, दुनिया को पूरी तरह से महसूस करो। देखो, सुनो, सूंघो, चखो और स्पर्श करो। हर छोटी चीज में छुपी हुई सुंदरता को महसूस करो। हर मुलाकात को महत्व दो। हर इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाता है। हर मुलाकात एक नया अनुभव है, एक नया नजरिया है। इसलिए हर किसी का सम्मान करो और हर मुलाकात को अनमोल समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, इकिगाई की इस गहराई भरी यात्रा के अंत में आइए इस अद्भुत किताब से हमने जो अनमोल सीखे हैं, उन्हें संक्षेप में याद करते हैं।
अपने इकिगाई को खोजें। वो कारण पहचानें जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। आपका जुनून, आपकी प्रतिभा, दुनिया की जरूरतें और वह जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। यही आपकी खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी की चाबी है। 2. ओकिनावा की जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ भोजन करें, सक्रिय रहें और मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखें। ये दीर्घायु और खुशहाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 3. जिंदगी में अर्थ ढूंढें। अपने मूल्यों को पहचानें और एक ऐसा उद्देश्य खोजें जो आपसे बड़ा हो। मुश्किलों में भी अर्थ देखना सीखें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 4. फ्लो की अवस्था में जिएं। ऐसे काम करें जो आपको चुनौती दे और जिनमें आपकी गहरी रुचि हो। विकर्षणों को दूर करें और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाएं। यही सच्ची खुशी और उत्पादकता का रहस्य है। 5. लचीलापन और वाबी साबी को अपनाएं। जिंदगी के उतार चढ़ावों का सामना करना सीखें और अपूर्णता में भी सुंदरता देखें। हर पल की क्षणभंगुरता को स्वीकार करें और वर्तमान का आनंद लें। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इकिगाई आपको सिखाता है कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई है। यह आपको सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना है, कैसे अपने अंदर के जुनून को पहचानना है और कैसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। इस किताब की सीखों को अपनाकर आप न सिर्फ एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें हर दिन मायने रखता है, हर पल अनमोल होता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे तनाव को कम करना है, अपने रिश्तों को मजबूत करना है और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना है। विश्वास कीजिए, इकिगाई को अपनी जिंदगी में उतारकर आप एक ज्यादा संतुष्ट, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन सीखों ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है, तो प्लीज इस ज्ञान को अपने तक ही मत रखिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि क्या पता ये किसी की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका साथ और आपका प्यार ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इकिगाई की तलाश जारी रखना। धन्यवाद। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरी किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और कौन सी सीख आपके दिल को छू गई। धन्यवाद। इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इकिगाई को हमेशा याद रखना। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे पूरी तरह से जियो।